बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामी बेहतर है। इब्लीस इसलिए भी मरदूद हुआ कि इसका माबूद तो था, महबूब कोई ना था। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। जहाँ से सीखा जाए वहाँ चालाकी का मुजाहिरा करना गुस्ताखी और बेअदबी है। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाना बनाए सुकून नहीं पाएगा। तुम खुश हो या तकलीफ़ में, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। सीधा रास्ता वो है जिसमें दो ख्याल ना हो। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होते हैं। इंसान ज़िंदा होने के बावजूद ज़िंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ गम पहुँचाता है। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है तो उस शख्स के करीब हो जाओ। नफ़रत वाले दिल में अल्लाह नहीं आ सकता। अगर आप आज से गिला करना बंद कर दें तो आज से ही आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इबादत वो है जो माबूद को मंजूर हो जाए, वरना करोड़ों साल की इबादत एक सजदा ना करने से ज़ाया होती देखी हैं। अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो गुनाह क्या है, और अगर अल्लाह ना मंजूर करे तो नेकी क्या है। हर इबादत की क़ज़ा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई क़ज़ा नहीं। जिस इंसान का दिल जितना दुखी करोगे तो अपने लिए इतनी अज़ियत पैदा करोगे। गम और परेशानी दरअसल इंसानी फ़ैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फ़र्क का नाम है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। बेशौक इबादतों से शौक़ का एक आंसू बेहतर है, और शौक़ की एक निगाह ज़िंदगी के 1000 सजदों से बेहतर है। किसी के ईमान का अंदाज़ा उसके वादों से लगाओ। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो इसे अपना नाम लेने नहीं देता। नेक इरादे वाले नेक ख़ानदान के लोग होते हैं। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। खुशी देने से मिलती है, मोहब्बत भी देने से मिलती है, ये मांगने से नहीं मिलती। किसी इंसान के कमज़ोर होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ के लिए मजबूर हो जाए। मुक़द्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा रुजू करता है। अल्लाह जिन पर मेहरबान होता है उनके हौसले बढ़ा देता है, बर्दाश्त बढ़ा देता है, तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। गुस्सा ऐसा शेर है जो तुम्हारे मुस्तक़बिल को बकरा बनाकर खा जाता है। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मुकाम है। हम आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं, हालांकि हर इंसान अपना मिजाज रखता है। वो अल्लाह होकर आपकी मर्ज़ी पर क्यों चले, जबकि आप उसके बंदे होकर उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते। टूटे हुए ख़ानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है, ना कि मेहरबानी। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रात की इबादत अफजल है, जिसकी रात बेदार हो जाए उसका नसीब जाग उठता है। और जलवा बनकर दिल से गुज़रता है और आंसू बनकर आँख से टपकता है। सुकून आपकी ज़ात से बाहर किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि उसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी को बेज़र बनाना इबादत की इब्तिदा है, और इसे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाना इंतहा है। दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सलूक रवा है, और वो वफ़ा है। मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमानों से नफ़रत। रहमत क्या करती है? नतीजे से बचाती है, वरना गलती का नतीजा आ जाए तो कोई बंदा बच नहीं सकता, कोई बंदा सही सलामत नहीं रह सकता। अल्लाह को मानना चाहिए, अल्लाह को जानना मुमकिन नहीं है। हमारे ज़िम्मे तस्लीम है, तहकीक नहीं। तहकीक दुनिया की करो और तस्लीम अल्लाह की कही। ऐसा ना हो कि हम दुनिया को तस्लीम कर लें और अल्लाह को तहकीक करना शुरू कर दें। खालिक का गिला मखलूक के सामने ना करो, और मखलूक का शिकवा खालिक के सामने ना करो, सुकून मिल जाएगा। इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ गम पहुँचाता है। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं।
اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جہاں دو راستے ہو وہی سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا۔ اس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہوں۔ موت سے بچنے کی کوشش نے ہی انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہے اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ اللہ عز و جل کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔